हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराऊंगा। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के लिए भोजन का प्रबंध था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए। बाकी बचा भोजन कितने दिन और चलेगा? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है और इसको करने का जो तरीका है, आप उसे फॉर्मूले से नहीं करोगे। कैसे करोगे? आपके पास सैनिक दिए गए हैं तो सैनिक लिखिए, सैनिक लिखिए। दूसरी तरफ लिखिए दिन, जो भोजन कितने दिन के लिए था वो लिखना है। हमारे पास कितने सैनिक हैं? 150। 150 लिखना है। अब देखो, भोजन हमारा कितने दिन के लिए था? 50 दिन के लिए था, है ना। 50 दिन के लिए था हमारा भोजन। 50 में से क्या हुआ कि 20 दिन के बाद 50 सैनिक किले छोड़ के चले गए। 20 दिन के बाद गए हैं ना, तो 20 दिन तक पूरे 150 सैनिकों ने भोजन किया होगा। 20 दिन तक, तो 50 दिन में से 20 दिन भोजन कर चुके हैं, तो भोजन कितने दिन बचा? अब 30 दिन बचा। तो जो बचा हुआ है ना, वो यहां लिखना है। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं। अब 50 सैनिक चले गए हैं, 150 में से 50 चले गए, तो सैनिक बचे अब 100। अब भोजन कितने दिन चलेगा ये बताना है, तो देखिएगा ध्यान से। एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब 15 का मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 15 ये कितना हो जाएगा? 45। अब जो बचा भोजन है वो 45 दिन चलेगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? पहले लिखो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति या सैनिक है, ठीक है, वो लिखिए। बाद में लिखनी है दिन। कितने व्यक्ति हैं? 200। अब देखो, 200 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का भोजन था? 30 दिन का था। 30 में से 10 दिन तो भोजन हो चुका है, क्योंकि जो 50 व्यक्ति आए हैं वो 10 दिन के बाद आए हैं। 10 दिन तक तो इन 200 व्यक्तियों ने भोजन कर लिया, तो 10 दिन का भोजन तो यहां से समाप्त हो गया। 20 दिन का बचा, जो बचा हुआ है उसे यहां लिखना है। अब 50 व्यक्ति और आ गए, पहले से 200 थे, 50 और आ गए, तो अब हो गए 250 व्यक्ति। ठीक है, तो जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 25 से 200 8 बार में कट जाएगा। 8 का गुना 2 से कर दो, तो अब जो बचा भोजन है वो 16 दिन चलेगा। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, 16 दिन चलेगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद पता चला कि 3.1/2 यानी कि 3.5 मीटर लंबी सड़क ही बन पाई है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की जरूरत है? देखो, टाइम एंड वर्क का एक फॉर्मूला होता है, M1 D1 और T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। पहले कितने व्यक्ति हैं, कितने मैन हैं? कितने मैन है? 280 मजदूर लगाए गए। 280, ठीक है, 280 मजदूर लगाए गए। 280 मजदूर लगाए गए। हमको जो काम था वो 100 दिन में करना था, लेकिन इन 280 मजदूरों ने 80 दिन काम कर दिया। 80 दिन इन्होंने काम कर दिया। वर्क कितना हुआ? 3.5, यानी कि 3.5 को लिख सकते हैं 3.5 बराबर। अब बोला अभी और कितने लोगों की जरूरत है? पहले से तो हमने 280 लगा रखे हैं, कुछ और लोगों की जरूरत है, कुछ और लोग हमें इसमें शामिल करने होंगे। 100 दिन में काम खत्म करना था, 80 दिन काम हो गया। अब जो बचा काम है वो हमको 20 दिन में खत्म करना है। बचा काम कितना है? 5 किलोमीटर की सड़क थी, जिसमें से 3.5 किलोमीटर बना ली, तो 1.5 किलोमीटर की बची है। ये काम पूरा करना है। दशमलव को हटाओ, एक संख्या है बाद में, तो एक जीरो लग जाएगा ऊपर। अब इसी को देखो, यहां से दशमलव को हटाओ तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद में एक संख्या है। अब सबको कटा लेंगे और प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 7 पंजे 35,
7 चौकू 28 और एक ही 0 यानी कि 40 बार में कटेगा। 5 अट्ठे 40, 8 बार में गया। ठीक है, अभी देखो 8 से तो 8 8 ये 800 है। यहाँ पे देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे क्योंकि बराबर में है, आमने सामने ये कट जाएंगे। ठीक है, 8 8 64 और बटे में क्या है ये 15। 8 8 64 और ये 15, तो 64 में 15 का मल्टीप्लाई होगा। ये 15 का 8 अट्ठे 64 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 64 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, तो 15 चौके 60 का 0, हासिल लगे 6, 15 छिक्के 90 और हासिल के 6 96। ठीक है, तो इधर की इस पर 15 का गुना जब मैंने इधर किया तो वैल्यू आ गई इतनी 960। 960 हमारी वैल्यू आ गई निकल के। ठीक है, अब 960 वैल्यू आ गई हमारी, इधर आ गया 960 बराबर इधर क्या है 280 प्लस का x और गुने 2, यही तो है। अब देखो 2 से मैं इसको कटा सकता हूं, 2 चौकू 8, एक बचेगा 16, 2 अट्ठे 16 और एक ही 0, तो ये हो गया हमारे पास 280 प्लस x। ठीक है, अब देखो ये 280 को मैं इधर लेके आऊंगा तो 480 में से माइनस हो जाएगा 280 बराबर x। 480 में से 280 को घटा दो, कितना बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा 200, तो x का मान आ गया 200। ये आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर होगी सभी को बात? प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया है? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी? फॉर्मूला तो आपको याद है, M1 D1 T1 बटे में W1 बराबर M2 D2 T2 बटे में W2। कितने व्यक्ति हैं? स्टार्टिंग में 60 दिन। दिन कितने हैं? 62 दिन में काम खत्म करना था लेकिन 32 दिन काम किया है। 60 व्यक्तियों ने 32 दिन काम कर दिया, और 32 दिन जो काम किया है हमने, 32 दिन जो काम किया है वो कार्य का 2/3 भाग हो पाया है। 2/3, तो देखो वर्क कितना है? 2 के बटे में 3 कर पाए, तो 3 यहां से हटके कहां जाता है? ऊपर आ जाता है बराबर। अब शेष कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत है? 60 व्यक्ति तो पहले से लगा रखे हैं, कुछ और व्यक्तियों की जरूरत है तो x जोड़ देंगे। टोटल काम 62 दिन में खत्म करना था, 32 दिन काम हो चुका, अब जो बचा कार्य है वो 30 दिन में करना है। बचा कार्य कितना है? कोई एक हमारा कार्य था जिसमें से हमने कर चुके हैं 2/3, तो जो कर चुके हैं उसे माइनस कर देंगे। 3 एक कम 3, 3 में से गया 2 तो बचेगा 1/3, तो 1/3 हमें कार्य करना है, तो 3 यहां से हटके कहां पहुंच जाता है? ऊपर पहुंच जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 से ये 3 कट जाएगा, 30 से 7 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, 32 दूनी 64, भाई 32 का गुना 2 से करेंगे तो 64 बराबर 60 प्लस x, 60 प्लस x। अब देखो कुछ रह गया क्या इसमें? अरे नीचे ये 2 रह गया, 2 से 2 ये कट जाएगा, 1 मिनट, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो इधर आया 32 बराबर 60 प्लस x। अब देखो 60 में से 32 को आप घटाई देंगे तो बचेगा कितना? 28, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी। ये आपके सवाल का ना बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है राम 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। वह 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? आप इस प्रश्न के आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% एग्जाम में आता है। इसकी ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, इसकी ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, मात्र 10 सेकंड में आंसर कर दोगे। ट्रिक क्या है? स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटे में स्पीड 1 और स्पीड 2 का अंतर। ठीक है, और गुना कर देंगे समय बट्टे 60 से। ठीक है, अगर समय हमारा मिनट में है तो उसे घंटे में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो स्पीड 1 हमारी 4 की है, स्पीड 2 हमारी 6 की है, बटे में दोनों का अंतर 2 आ जाएगा,
समय कितना है 5 मिनट यहाँ, 10 मिनट यहाँ, 15 बट्टे कितना 60, 15 कम 15, 15 चौके 60, और ये कट जाएगा 4 से 4 और 2 से कट जाएगा 6 3 बार में। तो उसके घर से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर की है। ये है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 50 किलोमीटर की चाल से 200 किलोमीटर चलता है पर 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से कितने समय पहले पहुंचेगा। देखना, प्रश्न को अच्छे से समझना। आपके पास चाल वह दूरी है लेकिन समय नहीं है, तो सबसे पहले समय निकालो। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी 200 की है, चाल 50 की है, कटा दो 5 चौके 20, तो समय निकलेगा 4 घंटे का। ठीक है, 4 घंटे का समय निकला। अब यहाँ पे दूसरी जगह देखो, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, आपके पास समय है, चाल है, देखो ये 40 मिनट में देरी से पहुंच रहा था, अब ये 80 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो निर्धारित समय से कितने समय पहले पहुंचेगा। तो यहाँ पे भी आपको समय निकालना है। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी वही है, उसी दूरी को वो क्या करेगा 50 की जगह 80 से जाएगा, चाल 80। अब इसको कटा लेंगे, 200 की दूरी है, 0 से गया 0, 8 से कटाऊंगा 200 को तो 2.5 घंटे आ जाएगा, 2.5 घंटे। अब देखो पहले पहुंच रहा था 4 घंटे में, फिर उसको लगा 2.5 घंटा, 4 घंटे से उसको कितना लगा 2.5 घंटा, तो ये क्या है आपके पास 4 घंटे। 4 घंटे का मतलब है कि 240 मिनट लगी, 2.5 घंटे का मतलब है 150 मिनट लगी। अब 240 के बदले 150 मिनट में पहुंच रहा है, तो उसको कितना समय कम लग रहा है, 90 मिनट का समय उसको कम लग रहा है। और पहले कितना समय लग रहा था, 40 मिनट देरी, तो 90 में से 40 को घटा दो, 50 आपके सवाल का सही जवाब है, सी ऑप्शन। बात सभी को प्रश्न समझ में आ गया। लेकिन वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और अभी तक शेयर नहीं किया तो सभी बच्चों में वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।